नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध कथाकार चित्रा मुद्गल की लिखी कहानी ठेकेदार। पक्की कच्ची रोटियां पेट में पसेरी के बाट सी भारी हो रही। कोई उपाय नहीं था। सिकती तो कैसे सिकती। बत्तियों वाले स्टोव की बातियां धुआं छोड़ रही थी। मिट्टी के तेल सा गंधाता दम घोटू धुआं। मुरझाती आंच तवे की पीठ से चिपक रहे उसे गरमाती तो कैसे। रामेश्वर कक्कर ने उसकी मुश्किल भांप कर टोका था। लोई भारी कर लो चकले पर। मिट्टी का तेल खत्म हो रहा है स्टोव की टंकी में। फिर अपनी परेशानी बयान की थी उन्होंने। इस समय मिट्टी के तेल का इंतजाम होने से रहा। जो भी इंतजाम हो सकेगा संझा बेरिया घर लौटते में ही हो सकेगा। कबाड़ी की दुकान से बोतल खरीदनी होगी। उसी बोतल में नुक्कड़ के जैन स्टोर से मिट्टी का तेल भरवाना होगा। उसके आने के ठीक एक रोज़ पहले तड़के घर का दरवाज़ा खुला पाकर ससुरी बिलरिया घर में घुस आई और मिट्टी के तेल की अध भरी बोतल लुढ़का गई। चिंदी से फर्श पर फैले तेल को निचोड़ने की बड़ी कोशिश की उन्होंने। उससे ज़्यादा फर्श भूखी प्यासी थी सो चुल्लू भर तेल नहीं बढ़ घरा। उसके अकेले की खातिर लीटर भर की बोतल हफ्ता भर चल जाती है। अब खर्च 2 गुना हो जाएगा। खाना भी 2 गुना बनेगा। अनाज पानी 2 गुना लगेगा। सो अलग चिंता की कोई बात नहीं। उन्होंने स्वयं को अपने को आश्वस्त किया। उसे ढांढस दिया। कौन बूझे। बहरहाल उन्होंने उसकी मजबूरी स्वीकारी थी। उसके भरोसे जब वह दिल्ली शहर आ ही गया तो 1 से 2 भले धंधे पर से लौटने में घर काटने नहीं दौड़ेगा। कोई तो होगा घर में एक दूजे की बाट जोहने वाला। लड़का मेहरिया बिना कोठरी जेल लगती है छेदी। दिल्ली आए हुए और मयूर विहार फेज 1 से सटे इस चिल्ला गांव के गजेंद्र सिंह गुजर के ठियाँ एक कमरा किराए पर लेकर रहने वाले जवार के घुमंतू रामेश्वर नाई के घर पहुँचे हुए उसे अभी हफ्ता पूरा नहीं हुआ। पहले 2 रोज़ रामेश्वर कक्का उर्फ रामेश्वर नाई ने सुबह सांझ खुद ही खाना बनाकर हुलस कर खिलाया था। उसे समझाया भी था। चूल्हा फूंकना, बातियों वाले स्टोव पर खाना बनाना अलहदा बात है। जितनी फुर्ती से स्टोव जलाना सीख लेगा उतनी जल्दी वह दिल्ली शहर की आबो हवा में खुद को खपा लेगा। आराम से रहे छेदी। सही ठिकाने डेरा डाला है उसने। गांव जवार का अपनापा मामूली बात नहीं, शहर में दुर्लभ है यह अपनापा। इधर उन्हें भी कोठरी का बढ़ा हुआ किराया अखर रहा है। दूर घर ले लें तो जमे जमाए हजामत के ग्राहकों से नाता टूट जाएगा। अब चिंता कटी। साथ रहेंगे तो खर्च पानी बांट लेंगे। मिल बांट कर पहले भी औरों के साथ गुजर हो सकती थी। नहीं हुई तो इसी सोच विचार के चलते कि बड़के बेटवा को दिल्ली लाना है, दिल्ली में पढ़ाना है। दुनिया भर से लोग बाल बच्चों को दिल्ली पढ़ने भेजते हैं। एक नए अनोखे का उनका बड़का है कि प्रत्येक कक्षा में नींव मजबूत करने पर तुला हुआ है। महतारी ऊपर से उसे दुधमुहा बनाए हुए हैं। रामेश्वर कक्का ने अगली रात सुझाया था उसे। बूढ़ी खाई नदी सी मुसीबतें गले तक बढ़ी हुई हैं। कामकाज इस इलाके में लगभग नदारद ही समझो। पड़पड़गंज से लेकर अशोकनगर तक बस्तियां एक दूसरे पर बिछ चुकी हैं। यमुना पुस्ता को सरकार छूने से रही। खेतीबाड़ी की ज़मीन ठहरी। रोजी का डौल आसानी से है कहीं तो केवल इंदिरापुरम के आसपास। टेंट में जमा पूंजी होती थोड़ी बहुत तो निश्चित ही तनिक भी डामाडोल हुए उसे कहीं और ठिकाना खोज लेने के लिए कहते। साहबों की कॉलोनियाँ बहुत हैं, मगर साहबों की कॉलोनी के साहब लोग फुटपाथों पर किराए का ठेला नहीं लगाने देते। उनकी ऊंची रिहाइश का शो मारा जाता है। उनकी कॉलोनियों का शो बनाए रखना म्यूनिसपैलिटी भी अपना धर्म समझती है। चौका बासन की चाकरी मेहरारुओं को खूब मिल जाती है। वह ठहरा तगड़ी कद काठी वाला
प्लाटों में कौन घुसने देगा उसे। बिना नगदी के एक काम हो सकता है, करेगा ना? करोगे तो कहें, कहाँ ना करेंगे? बैठ को खाने के लिए थोड़े ना आए हैं यहाँ। शुरुआत में अमेठी से आए कि हमको भी करना पड़ा था मजबूरी में। मजबूरी ना होती तो हम काहे देहरी छोड़ते। अम्मा लपक कर खड़ी हुई थी आँखों के सामने। चुप चुप मजबूरी न भुकुर लेना लाल पेट से, चुप चुप मजबूरी न भकुर देना, लाल पेट में पचाए रहना। सुने थे तुम भी किसी के यहाँ काम से लगे हुए थे छेदी। दिल धड़का इतनी ज़ोर से कि छाती के ऊपर धक धक होने लगी। बात बनानी होगी। जी ऊब गया रहा वहाँ। खूंटे की भैंसिया हो रहे थे। छूट थी हुआ तो बस गढ़ई में नहाने भर की। परदेश का लालच मुंबई ढकेल रहा था। अम्मा बोली, जाना है तो फिर दिल्ली न चले जाओ, जवार के रामेश्वर नाई है हुआ। प्रसन्न हुआ। झूठ बोलते हुए जुबान रत्ती भर नहीं लटपटाई। अगले पल ही स्वयं को ललकारा उसने। पूरा झूठ कहाँ बोला, फिर उसके झूठ में किसी और का नुकसान होने से रहा। रामेश्वर कक्का उठ के कमरे की दीवार से टिकी फोल्डिंग खटिया उठाने लगे तो वह भी उठकर खटिया बिछवाने में उसकी मदद करने लगा। कक्का काम बता क्यों नहीं रहे? खटिया चौड़ी थी। जब से आया है ना, उन्होंने उसे साथ सो रहने का आग्रह किया। ना उसने कोई उत्सुकता जताई कि नीचे सोना उसके लिए कष्टदायक होगा। गांव में नाई ऐसी हिम्मत नहीं कर सकते। साथ लाया खेस बिछा लिया फर्श पर और उनसे ओढ़ने को चादर मांग ली। चादर शायद एक ही थी उनके भर के लिए। सुनो ने अपना घिसा तहमद आगे बढ़ा दिया। तहमद में उसकी देह क्या अटती, सो उसने तहमद बिछाकर खेस ओढ़ लिया। होली जले महीना होने को आया है, मगर रात जाने पूस का दामन क्यों पकड़े हुए हैं। गांठ लिया है मन में, मजूरी मिलते ही एक दो कंबल खरीद लेगा अपने लिए। कक्का खर्राटे भरने लगे। इसके पहले उसने उन्हें टोहने की कोशिश की। काम बताया कहीं आपने कक्का? फोल्डिंग खटिया पर रामेश्वर कक्का उसकी करवट हुए। हम झिझक गए। देखो छेदी, जवार में कुछ उल्टा पुल्टा न पो देना हमारे खिलाफ। हम पर विश्वास नहीं का। काम तो बताओ, कोई जबरे थोड़े ही हैं। ढोलक बजा लेते हो? विस्मित हुआ माने गवनई में मेहरियाँ ढोलक बजाती हैं ना? हाँ बजाती हैं। तुमने बजाई है कभी? फाग में एक आध दफे बजाई है। सिखा दिया जाए तो बजा लोगे ना? अजीब सिरफरे हैं रामेश्वर कक्का। भाड़ है वह, ढोल मजीरे से उसे मतलब। जानते नहीं, ठकुरन की औलादें नाचती रही हैं, नाचती नहीं नचवाती हैं। असमय उसके बप्पा स्वर्ग सिधार गए। खेत खलियान पितियाउद बाबा हड़प गए। बेबस है, चाकरी करनी पड़ गई गौरीगंज वाले नेता के ठियाँ। अम्मा फिर खड़ी हुई आँखों के सामने। चुप चुप लाला, किस सोच में पड़ गए छेदी? समय की नजाकत ने घेरेबंदी की, सीख काहे नहीं लेंगे? फोल्डिंग खटिया हिली। कक्का ने पाँव नीचे हिलगा दिए। उनके उठकर बैठते ही वह भी बिछे तहमत से उठ लिया। पक्की फर्श जगह जगह से उधड़ी हुई है। पीठ में भसके खपरेलों सी चुभती है। तहमद में बिछावन का दम है नहीं, करवट भरते ही बटुर जाता है। रामेश्वर कक्का का स्वर खुसफुसाहट में बदल गया। बात उस तक तो पहुँचे मगर दीवार न सुन पाए। कक्का बताने लगे, यह इलाका छोटा नहीं है। पास में पड़पड़गंज है। पड़पड़गंज के दाहिने चले जाएंगे तो आगे रेलवे लाइन के किनारों से सटी गजिन बस्ती है मंडावली। उत्पाती इलाका है मंडावली। 84 के दंगे में हुए खून खराबे को अंजाम देने में सबसे अव्वल वही रहती हैं पुष्पा बुआ, उस इलाके के हिजड़ों की मंडली की सरदार। देश को आज़ादी दिलाने वाली पुरानी राजनीतिक पार्टी के एक जबर नेता की बहुत करीबी। उनके जिंदा रहते पुष्पा बुआ की इलाके पर ज़बरदस्त पकड़ थी। परसों अचानक पुष्पा बुआ से उनकी भेंट हो गई। चिल्ला गांव से लगे साईं बाबा के मंदिर की सीढ़ियों के नीचे दल बल के साथ। उन्हें देखते ही पुष्पा बुआ की बाँछें खिल गईं। हुलस कर तालियां बजाते हुए उल्हना दिया उन्होंने। आय हाय कमीने हज्जाम के, तैने तो मरी सुध लेनी ही छोड़ दी। पहले तो छठे छमासे दाढ़ी मूछ मूड़ने के बहाने झांक जाया करता था। हो गया अब ईद का चांद, दिन भूल गया अपने तू। साफ झूठ जड़ा उन्होंने। महीने भर के
लिए गांव गए हुए थे बुआ। चारा काटते गणासा मेहरारू के अंगूठे पर पड़ गया था। ताली पीट पुष्पा बुआ ने उनके मखौरे पर धौल जमाई। हाय हाय, तू तो गया था लुगाई के पेटीकोट का नाड़ा बांधने, बांध आया। पुष्पा बुआ की चुटकी ने उन्हें अपनी मेहरारू के पास पहुंचा दिया। फुरहरी से व्याप गई शरीर में, जाने कब बना बंत बनेगा गांव जाने का। बुआ कैसी आई शोर। बुआ ने अपनी लाचारी की गिरह खोली। आए हैं अर्जी लगवाने विधायक जी के दाहिने हाथ बलविंदर सिंह के पास। सो लगा आए। बेरोजगार जवान जहीलों का भत्ता देने की सोच रही सरकार। विधवाओं और बूढ़ा बुढ़वों को पेंशन दे रही है, तो भला हमारी बिरादरी किसके आसरे जिए। ढली उम्र हम भटकने से रहे, ऊपर से राह चलते हाथ पसारो तो मुख पर आँखिन से थूकते हैं लोग। हाय हाय, हमारी कौन भूल, कहीं का न रख, गलती विधाता ने की है, सरकार सुधारे। पेंशन हमें भी चाहिए गुजर बसर के लिए। ना सुनी तो जंतर मंतर पर धरना देंगे। बाबा रामदेव से बात करने जा रहे हैं हरिद्वार। चलो छोड़ो हमारी कहानी, तू बता अपनी खैरियत। तेरा उस तरह चल रहा है ना? चल रहा है तो कौन शर्म, आ जाना हमारे ठिकाने। वो हुसैन ढोलकिया था ना, जिसकी थाप पर तुम भी ठुमकियाँ भरने लगते थे, गाजियाबाद से टिरक के नीचे आ गया। कच्ची ले गई उसे अपने पल्लू में बांध। करम जला पूरी बोतल उतार लेता था। अक्ल काढ़ी करा, कभी समझाए समझा नहीं। बुआ की आंखें भरभरा आईं। बताते हुए रामेश्वर काका ने कुछ पल की चुप्पी ओढ़ी। हुसैन की दर्दनाक मौत से जिक्र में हुसैन की दर्दनाक मौत की जिक्र से मन भारी हो आया। फिर मुंह खोला। सुनो छेदी, गलत न समझना कि तुम हम पर भारी पड़ रहे इसलिए सलाह दे रहे। खाली बैठने से अच्छा है पुष्पा बुआ के पास ढोलकिया का काम धर लो। 3000 नगदी जुड़ जाएगा, तब काम छोड़ देना। पाँव रिक्शा चला लेना। चलाने को अब भी चला सकते हो, मगर फिर वही बात, ठेकेदार के पास से बिना डिपासन के रिक्शा मिलने से रहा। उड़ा रखा है हिजड़ों के बारे में आए बाएं। पुष्पा बुआ उसूलों वाली है, नाजायज़ कामों से दूर। विचार कर लो, वही होगा जो तुम चाहोगे। कक्का फोल्डिंग घटिया पर पसर गए। मजबूरी में किसी मनई का गू खाना पड़ जाए तो वह दूसरे को कैसे सीख दे सकता है कि तुम पर भी मजबूरी सी तलवार टंगी हुई है। छूटते ही तुम भी गू खा लो। वह भी लड़का बच्चा वाले कक्का सुझा रहे हैं। भगवान न करे कल को उनका लड़का पढ़ाई लिखाई को अंगूठा दिखा बुरी सोहबत में कुछ दाएं बाएं कर बैठे और जेल की हवा खाने के डर से घर से भाग अनजाने शहर में किसी के आसरे जा टिके। कहीं कोई उसे ऐसी गिरी सलाह दे तो क्या उसे मान लेनी चाहिए? कक्का सो चुके हैं, खर्राटे गवाही दे रहे हैं। उनकी नींद उड़ चुकी। कक्का को नींद से झकझोर कर उठाया नहीं जा सकता, वरना उन्हें जगाकर कह देता मजबूरी है। तभी वह अपनी जाति बिरादरी का दम्भ छोड़ ईंट गारे का तसला ढो लेगा, रेहड़ी लगा लेगा, चौकीदारी कर लेगा, पाँव रिक्शा खींच रिक्शा वाला कहला लेगा। कुछ भी कैसा भी 2 कौड़ी का काम कर लेगा, लेकिन यह नहीं हो पाएगा कि किसी हिजड़े की शरण में जाकर गिरे। उनके पास आकर ठहरा है तो गांव में नाई को नाई ठाकुर कहकर पुकारा जाता है। पुष्पा हुआ इतनी ही दूध की धोई हैं तो कोई पूछे कक्का से कि उन्हें काहे हुड़क मची उनसे जुदा हो अपना काम करने की, बकसिया उठाकर गली गली घूमने की। सुबह उसने चाय का गिलास कक्का को पकड़ाते ही कह दिया, आसरा दिया है उसे तो उस पर एक कृपा और कर दें, कहीं से उसे ब्याज पर 1500 रुपया उधार दिलवा दें। 2 रोज पहले कक्का ने ही बताया था उसे 1500 रुपया डिपासन के भरकर ठेकेदार से रिक्शा किराए पर लिया जा सकता है। तस्वीरों वाला आई कार्ड भी बनवाना पड़ेगा। 2 फोटो चाहिए होंगी, 20 रुपये में 3 बन जाएंगी उसकी। चाप सुड़कते हुए कक्का गले से सूखे ही बने रहे। हूँ भर का क्या मतलब निकाले वह, बात उसने फिर दोहराई। कक्का के बकसिया उठाते ही चौथी बार दोहराई। अब की असर हुआ उन पर, मुंह खुला उनका। कुछ कहेंगे छेदी तो तुम बैठे बिठाए नाखुश हो जाओगे। कहते नहीं हो मुतला सच छिपाए छिपता थोड़े ही है। नाखुश काहे होंगे, रटा रटाया सा दोहराया उसने। समझो चिल्ले में
कोई तुमको जानता नहीं, ब्याज पर रकम किस भरोसे देगा? हमारे भरोसे। तो जान लो, लेन देन का व्यवहार चिल्ले में हमने कभी किया नहीं, सो खरी बात। ब्याज पर रकम पाने के लिए तुम्हें पुष्पा बुआ के ठिया मंडावली चलना होगा। पक्का नहीं कह सकते, मुतला हो सकता है हमारे भरोसे पे तुम्हें उधारी देने को राजी हो जाएं। जा रहे हैं बगल में ही निर्माण विहार, लकमा मारे गुप्ता बाबू की दाढ़ी मूछें बनाने। निर्माण के गेट पर चौकीदार तिवारी से पूछ लेंगे कि उसकी एजेंसी का आता पता, चलकर तुम्हारा नाम लिखवा आएंगे। बताता है तिवारी 2200 तनख्वाह है महीने की। आदमी एजेंसी वालों को सही चाहिए, गांव घर का आता पता ले जांच पड़ताल होने के बाद ही रखते हैं। डर काहे का? डरे वारदाती। अम्मा आंखों के सामने आ खड़ी हुई। तुम तो कक्का रिक्शे का जुगाड़ कर दो, बस रिक्शा ही चलाएंगे। रात बिरात की ड्यूटी करनी पड़ती है चौकीदारी में। ठीक है, लौटती बेर ठेकेदार के ठिकाने होते हुए आएंगे, फिर चलेंगे मंडावली। हाँ, पकड़ो 2 रुपया, पौवा भर आलू और खाए भर की रोटी सेक के धर लेना। घर आके चलेंगे मंडावली। कहकर कक्का निकल गए। नींद ने रात दुश्मनी निभाई, सो फोल्डिंग खटिया खोल के आराम से सोएगा 3-4 घंटा। सांझ से पहले खाना बनाकर रख लेगा। खटिया उड़न खटोला है, कमाई हाथ में आते ही फोल्डिंग खटिया भी खरीदेगा। अम्मा के लिए एक ठाव गांव भी ले जाएगा। गांव जाने कब जाएगा? 25 गज में बने 2 तल्ले के छोटे से घर के आगे बने चबूतरे पर आराम कुर्सी पर बैठे खिजाब से बाल लाल किए और चेहरे पर इमरती सी केसरी मिठास रचाए, जिसने ताली देते हुए रामेश्वर कक्का का लहक कर स्वागत किया। कक्का ने लपक कर उसी के पांव छू लिए। उसे भी उनका पांव छूने का इशारा किया। झिझका हिजड़े के समझ गया रामेश्वर कक्का की यही पुष्पा बुआ हैं। उसके पांव छूते ही पुष्पा बुआ ने आंखें मटकाकर रामेश्वर कक्का को झाड़ा। तू अब ढोलकिया लेकर आया है, अब ज़रूरत नहीं। ये अपना घासीराम जेल से लौट आया है, 84 में बंद हुआ, अब जाके छूटा तिहाड़ से। हुसैन का कमाल देखा है अज्जामिये तूने? घासीराम की थाप पड़ते ही ढोलक नाचती है ढोलक। घासीराम की ओर उसने दबी आंख से देखा। बुआ की आराम कुर्सी से सटा बैठा, तपे तांवई चेहरे पर खूंखारियत अंजी आंखें उसके अबोले भी बहुत कुछ बोल रही थी। चिल्की झुरझुरी को परे ढकेल वह प्रसन्न हुआ। पुष्पा बुआ को ढोलकिया मिल गया। कक्का बुआ के गोड़ों से सट लिए वह उनकी बगल में। उल्टी रामायण बाजनी शुरू कर दी कक्का ने। छेदी को बुआ के पास उनकी सेवा टहलने की खातिर ही लेकर आए थे। घासीराम आ ही गया जेल से तो अब उसका क्या काम? बस उनकी परेशानी बढ़ गई। कितने दिन बैठाकर खिलाएंगे छेदी को? विचार आया उसे साइकिल रिक्शा न दिलवा दें किराए पर चलाने के लिए। रिक्शा मिलने में कौन सी मुश्किल एक ही है, डिपासन का 1500 रुपया। न छेदी के पास कानी कौड़ी है, न उसके पास कोई डौल। गांव से लौटे हैं कुछ रोज पहले, मेहरारू को सौंप आए हैं जमा पूंजी। एक ही उपाय नज़र आ रहा है, पुष्पा बुआ मदद कर दें तो समस्या का हल निकल आए। उन्हीं का आसरा है। हाथ जोड़ दिए कक्का ने। देखा देखी उसने भी। हाय हाय, पैसे की तो मारा मारी है। बुआ ने ताली पीटी। हम तो आपके भरोसे हैं बुआ, कक्का गिलगिलाए। उबार लो, सूद समेत मूल ईमानदारी से लौटाएगा छेदी, हम जिम्मा लेते हैं। हज्जामिये नेताजी क्या गए, हमारी बरकत छिन गई। कमाई ठंडी पड़ी है, बच्चा गिरवाते ज़्यादा हैं लोग, पैदा कम करते हैं। गए नहीं थे उस दिन पेंशन की अर्जी देने, तुम आए हो ठिया हमारी बात रखने की खातिर, तो हमें भी तुम्हारे लिए सोचना ही होगा। लौंडा गया हुआ है, लेकिन ज़रूरत अब रही नहीं। देखो रामेश्वर, 100 पर 50 रुपया महीना सूद देना होगा। 1500 रुपया के होंगे 750 रुपया महीना सूद के। नागा हुआ तो सूद भी मूल से जुड़ जाएगा, फिर बढ़े मूल पर उसी हिसाब से सूद देना होगा। मंजूर हो तो बोलो। हाँ, कान खोल लो अपने, धोखा देने की जरूरत महंगी पड़ेगी। पुष्पा बुआ ने घासीराम के सिर पर हाथ रखा तो घासीराम की आंखें उस पर आ अटकी। सांप की आंखों में उसकी छवि कैद हो गई। कक्का ने पुष्पा बुआ के गोड़ों को श्रद्धा से छुआ। कभी भरोसा टूटा है जो आगे तोड़ेंगे बुआ। रोजाना की कमाई 150 से कम नहीं होगी। रिक्शे का किराया निकाल मूल और सूद की बाकायदा गुल्लक बनवा देंगे छेदी की।
एकदम निश्चिंत रहें बुआ, आपका ही बच्चा है। रामेश्वर कक्का ने उठते ही 3 बार बुआ के पाँव छुए तो उसने भी आज्ञाकारी बालक की भांति उनका अनुसरण किया। साइकिल रिक्शे के पहिए तनिक भारी चल रहे हैं, ग्रीस मांग रहे हैं। पहली कमाई से बिना भूले 1 डिबिया ग्रीस खरीद कर लाकर रख देगा घर में, अब ज़रूरत पड़ती ही रहेगी। भारी पैडल मन भर के हो उठते हैं, खींचते दम फूलता है, गोड़ ऊपर से चिलकते हैं। अम्मा पास है नहीं कि कड़घबा तेल लगाकर पिंडलियों में मल दें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। पैंडल मारते हुए वे लगातार हनुमान चालीसा का जाप करता रहा। पहला दिन है, अम्मा होती तो गुड़ की भेली का टुकड़ा मुंह में धर देती। ठहर रे, मुंह मीठा किए बिना कैसे जाएगा। आज है सोम, कल है मंगल, कौन ठिकाने मिलेंगे हनुमान जी। किसी से पूछ पाछ माथा नवा आएगा, प्रसाद भी चढ़ा देगा। फिक्र कैसी, कल तो हाथ छूचे रहेंगे नहीं, बहुत कुछ बदल जाएगा। सुबह पीतल के लंबोतरे गिलास में चाय सुड़कते हुए उसे तनिक खिन्नता हुई थी। गांव में लोग बदल रहे हैं मगर रामेश्वर कक्का नहीं। रामेश्वर कक्का वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं। गांव की बात और है, दिल्ली शहर में रहकर गिलास में चाय ढब बदलने में समय लगता है। सुनकर रामेश्वर फुन्न हो गए। खरीदने को तो हम आधा दर्जन रंग बिरंगे कप खरीद कर रख लें, मगर टूट फूट का खर्च कौन बर्दाश्त करेगा। दिल्ली शहर में पैसा जोड़ने आए हैं, छेदी उड़ाने नहीं। बटिया पर पानी के हल्के छींटे दे देकर उस तरह को लगातार धार देते हुए रामेश्वर कक्का ने उसे प्रवचन में नहला डाला, घर के सयाने की तर्ज पर। अम्मा ने ही तो उनका आता पता लाकर थमाया था उसे, रातों रात भर से रवाना कर दिया था। सुन, अयोध्या से तुझे दिल्ली के लिए सीधी गाड़ी मिल जाएगी, फौरन निकल ले। हाथ लग गया तो गौरीगंज वाले नेताजी तुझे जेल करवाकर ही छोड़ेंगे। सो कक्का उमंग से भरे हुए थे। 100 बात की एक बात, गांठ बांध लो छेदी, तुम यहाँ बस अपने काम से काम रखना, ज़्यादा किसी से चू चपड़ करना ठीक नहीं। इलाके से कोई विशेष मुलाकात तुम्हारी हुई नहीं है, सो पते की सलाह है। फिलहाल मयूर विहार स्टेशन वाले मेट्रो स्टेशन से ही सवारियां ढूंढना, तो दिक्क नहीं हो जाओगे। भला आसपास की सवारियां होंगी तो दिक्कत कैसी, किराया भी बंधा हुआ मिलेगा। मोल भाव की झिझकियाँ नहीं, जहाँ का रास्ता न जाना पहचाना हो, बेझिझक अटपटाने की बजाय सवारी से ही पूछ लेना, भैया सीधे हाथ को निकलना है या दाएं बाएं मुड़ना है। विशेष बात एक और, सवारी लड़की हो तो कान को हाथ लगाना, सीटी ना बजाना। दिल्ली शहर की लड़कियां राम भजो ततैया होती हैं, ततैया। समझ में आया कुछ? चुटकी से उस तरह की धार को छूकर रामेश्वर कक्का ने धार की तेजी पर की प्रवचन बदस्तूर जारी रखते हुए आसाराम बापू को मुकाबले में उतार दिया जाए तो शर्तिया उन्हें पछाड़ कर ही दम लेंगे। हाँ, तो ठीक 5 बजे तक रिक्शा मैं भाड़े के ठेकेदार को लौटाना होगा। ना हो तो ऑटो रिक्शा चलाने वाले से टाइम पूछ लेना, उनकी कलाई में घड़ी बंधी रहती है, घड़ी सवारी के हाथ में भी रहती है। यूँ तो 10-15 मिनट इधर उधर हो जाए तो कोनो हर्जा नहीं, सवारी को अधबीच थोड़े ही उतार देंगे। सावधानी रखना भैया, रिक्शा खींचते खींचते विपदा सी टूटी, कौनो मरम्मत आन पड़ी तो जवानी एग्रीमेंट के मुताबिक उसका खर्चा अपनी आंटी से देना होगा। मरम्मत में कोताही हुई नहीं कि खर्चे से 10 गुना डांड भरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? एक और काम की बात, चक्कर मार लेने में कौनो हर्जा नहीं। दोपहरिया में भूख लगे तो अपने चिल्ला गांव की एंट्री से जो सीधी सड़क मद्रासी मंदिर, वो क्या कहते हैं उसे, गुरुआपुर टेम्पल गई है ना, वहाँ पूजा पाठी दयालु तकरीबन रोजाना भिखारियों को हलवा पूड़ी के पैकेट बांटते रहते हैं। भिखारी हमने मद्रासी मंदिर के सामने कम ही भटकते देखे हैं, रिक्शे वालों की पात जरूर लगी देखी। सो जैसे ही तुम वहाँ 2-4 रिक्शे वाले खड़े दिखाई पड़े, पट से तुम भी रिक्शे समेत पात में लग लेना। 50 रुपया सैकड़ा ब्याज पर तुमने डिपासन की रकम उठाई पुष्पा बुआ से। हिजड़ों से वादा खिलापी महंगी पड़ती है, सो शौक छोड़ चुकता होने तक पाई पाई दांत से पकड़ना। समझ में आया कुछ? रामेश्वर कक्का के धारा प्रवाह वचन को मैंने पैजामे की जेब में खनकाते हुए मुंह पर रह रहकर झिनकती हुई सकचाहट को उसने परे धकेला और मयूर विहार एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन की मुख्य सीढ़ियों से हटकर ग्लेक्सो सोसाइटी से
सटे फुटपाथ से सटी हुई लंबी रिक्शे की पाँत में अपने रिक्शे समेत जा खड़ा हुआ। पुल पर से आती जाती मेट्रो की रफ्तार की सधी सुरीली सुर फुर की रेशमी सरसराहट उसके जी को गमकार गई। किबाम और 120 नंबर बाबा छाप के साथ देसी पत्ते की गमक सी। पुल पर चढ़कर अभी तक खंभों पर टिका प्लेटफार्म नहीं देख पाया है। सुना है सवारियों का रेला मेट्रो से चढ़ता उतरता है तो परियों के मुंह सा तैरता हुआ। सवारियों की सुविधाओं के लिए फीडर बसें चलाई गई हैं, शायद यही सोचकर दूर दराज की कॉलोनियों की सवारियों को मेट्रो तक पहुंचने में अड़चन न हो। अड़चन फिर भी है, फीडर बसों की दिशाएं तय हैं। उन दिशाओं से दूर, बहुत दूर भीतर बसी कॉलोनियों की सवारियों की मुश्किलें फीडर बसें हल नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में रिक्शे वालों को मेट्रो स्टेशन से सौंदर्यीकरण को भुलाकर वहां खड़े हो सवारियों को लाने ले जाने की सुविधा सहूलियत दे दी गई है। विकास के साथ आमजन को जोड़कर न चलने की तोहमत से भी तो दिनों दिन अमीर हो रही सरकार का बचना जरूरी है ना। पाँत छोटी नहीं हो रही, उसका नंबर आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे सवारियां मेट्रो की सीढ़ियां उतर रिक्शा पकड़ने बढ़ती हैं, उसका भी नंबर जल्द ही आएगा। प्रसन्न मन ताने लेने लगा। तू हमारी अटरिया रात काहे ना आई गोरिया, तू हमारी अटरिया। दिल्ली वाली छोकरियों को देख सीटी नहीं बजा सकता, सो क्या गांव की गोरियों को भी याद न करे। किवाम और 120 नंबर बाबा छाप के साथ देसी पत्ते की गमक फिर फुरफुराई। ठेकेदार को रिक्शा सुपुर्द करते ही एक दो बीड़ा खा लेगा घर की बगल में पान का ठेला लगाने वाले चौरसिया से। ना ना ना, किवाम की गमक को रामेश्वर कक्का से कैसे छिपाएगा। तभी उसके निकट सहसा खाकी वर्दी का डंडा खटका। अबे ओ मुँह बाए, अगल बगल किसे ढूंढ रहा है? नया नया दावत खाने आया है क्या दिल्ली शहर में? डंडा उसी के लिए खटका। सांप सूंघ गया उसे। आया तो आया, मगर किसी से पूछे जांचे लाट साहब की औलाद सीधे क्यों में आकर धंस लिया। की क्यों, उसके ओंठ में शब्द फड़फड़ाया। लाइन नहीं समझता तू? उसने गर्दन घुमाकर रिक्शे की पाँत की ओर देखा। बुच्च जैसा खड़ा, आंखें क्या पटपटा रहा है? तेरी बिरादरी में से किसी ने बताया नहीं तुझे क्यों में खड़े होने का कुछ लगता है? नहीं बताया तुझे तो मैं बताए देता हूँ। जो सब देते हैं वही तुझे भी देना होगा, यही कोई मामूली सा। हिम्मत बटोर कर उसने पूछा, माने साहब, माने वसूली हमसे? अब तेरे घर तो नहीं जाएंगे हम वसूलने। खाकी वर्दी की उंगलियों में डंडा चक्री की भांति घूमने लगा। रिक्शा कहाँ से लाया तू? ठेकेदार के पास से ना। दिन भर रिक्शा चलाने का किराया भाड़ा देगा ना तू उसे? बोलता क्यों नहीं? देगा कि नहीं देगा? दे दूंगा। देगा ना तो जिस सड़क पर तू रिक्शा दौड़ाएगा वह तुझे खैरात में चाहिए, तेरे बाप की है क्या? साहब, अपनी हकलाहट को उसने बटोरने की कोशिश की। सड़क तो सरकार की है साहब, सड़क सरकार की है तो हम कौन हैं बे? सरकारी आदमी ना तो समझ ले अक्ल के घूरे। हमें सरकार ने सड़क का इस्तेमाल करने वालों से टैक्स वसूली की जिम्मेदारी सौंपी है। जो सब देते हैं तुझे भी देना होगा, वरना मेट्रो स्टेशन के सामने कल से तेरा रिक्शा खड़ा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। सोच ले। मेट्रो तो छोड़, आसपास के इलाकों में भी तू कहीं पैडल मारता हुआ दिख गया ना तो सीधे उठाकर हवालात में ठूंस दूंगा। चार्ज बाद में तय होगा। हवालात के डर से ही तो भाग कर आया है यहाँ। ठंडे पसीने से भीग आए पायजामे ने उसे भ्रमित किया। पेशाब तो नहीं छूट गया कहीं उसका? सहमी नज़र से उसने लंबी पाँत में खड़े कुछ सवारी लेकर चल दिए कुछ नए आज जुड़े बिरादरी वालों की ओर उम्मीद की नज़रों से देखा। खाकी वर्दी की अनीति के विरोध में कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हाथ जोड़ वह कमर तक झुक गया। गरीब हैं साहब, गरीब हैं, भिखारी तो नहीं। भिखारी हैं तो जाकर किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जा। बहानेबाज, निकाल वसूली के 500 रुपये। समझ गया जिभे हुए बिना नहीं छोड़ने का। कमीज के भीतर पहनी बंडी की अंदरूनी जेब से छाती से चिपके आखिरी सहारा 50 का मुड़ा तोड़ा मैला नोट निकाल कर अंजुरी में धर खाकी वर्दी के आगे कर दिया उसने। 50 रुपट्टी, भिखारी समझ रखा है क्या हमको? खाकी वर्दी को तीली लग गई। ऊपर से नीचे तक बटती है वसूली। महंगाई के नाम पर फलांग भर का सवारियों से वसूलते
हो 10 की जगह 20, हमें दिखा रहे हो 50 का नोट। आखिर क्रिया झारा लई सो हमार, जो है सो यही है हमारे पास। भद्दी गाली देते हुए खाकी वर्दी ने खिचखिचाकर डंडा फटकारा। जा जा लौटा दे रिक्शा ठेकेदार को। कायदे कानून को धत्ता बताकर सड़क पर छुट्टा साड़सा मज़े से रिक्शा खींचेगा तू, और हम हाथ पर हाथ धरे आंखें सेकते रहेंगे। पाँव पकड़ लिए उसने खाकी वर्दी के, गिड़गिड़ाया, रिक्शा नहीं लौटा सकते साहब, सूद पर पैसा उठा के 1500 डिपासन दिए हैं ठेकेदार को, किराया ऊपर से देना होगा, कमाएंगे नहीं तो देंगे कहाँ से माई बाप। अरे हो 1500 रुपये डिपॉजिट के दे आया ठेकेदार को, वसूली के 500 रुपये भारी पड़ रहे तुझे। बिरजा गया वह, काहे जबरई कर रहे साहब हमसे, सरकारी ठेकेदार हैं का जो हम गरीब गुरुआ से सड़क की वसूली मांग रही है, कल तो पैदल चलने को वसूली मांगेगी साहब। खाकी वर्दी आपा खो बैठी, कमीने कहीं के सरकार से जबरदस्त जवान दराजी की हिमाकत। हुकुम कर वर्दी ने एक डंडा उसकी बाईं टांग पर मारा। हुमक कर वर्दी ने एक डंडा उसकी बाईं टांग पर मारा, दूसरा बार किया रिक्शे के हैंडल पर, फिर रिक्शा 5 से बाहर खींच सड़क के दाहिनी ओर इतनी जोर से धकेला कि रिक्शा मेट्रो स्टेशन के पिलर नंबर PF 4 से जा टकराया। सड़क पर आती जाती गाड़ियां एक पल के लिए ठिठकी, फिर पूर्ववत मेट्रो के पुल के नीचे से आवाजाही में व्यस्त हो गईं। टांग की चोट की बिलबिलाहट के बावजूद वह मेट्रो के खंबे से जा टकराया, रिक्शे को बचाने लपका। औंधे पड़े रिक्शे की साइकिल का डंडा बीच से टूट गया, 2 टुकड़ों में बट गया। पिछले दोनों पहिए पिचक कर एक दूसरे के गले लगे हुए थे। घंटी उखड़कर सड़क के बीचों बीच आ लुढ़की थी। वह भक भकाकर फूट पड़ा। एक ही देश में 2 लोग के प्राणी रहते हैं काम। तो अभी आप सुन रहे थे चित्रा मुदगल की लिखी कहानी ठेकेदार। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। आपका एक सपोर्ट मुझे बहुत बड़ी समस्या से मुक्ति दिला सकता है।